कुछ काम वाम दिया था मैंने आप लोगों को, 5 आ चुके अब तक आंसर्स के, 6 9 10 क्लोज। ओके, 1 मिनट के थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा, मैं नेट का थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ओके, अरे यार फिर कोई नया बच्चा नहीं बेटा, यहाँ से सीख कैसे सीखोगे, फ्रिक्शन के ठीक बीच में हम अभी, ठीक है, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं कोर्सेज बेटे। कहाँ से स्टार्ट करें हर्षवर्धन जी? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल शुरू से शुरू करें, वक्त लगेगा लेकिन पक्का सीखेंगे, राइट? क्योंकि आप बाकियों से पूछ सकते हैं हमने अलग कैसे पढ़ाया है, आपने कैसे, राइट? तो वो बड़ी तक यार, आज नेट का बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है बार बार यार। ओके चलिए जी, तिवारी जी ने क्या भेजा जरा देखिए तो। देखिए एक ही ग्राफ था इसमें चैलेंजिंग, तो फ्रिक्शन का, वो तो इन्होंने शायद बनाया ही नहीं है। mg cos थीटा, थीटा के साथ स्ट्रेट लाइन, हाँ यार ये क्या किया मेरे भाई, तुमने क्या कर डाला भाई? एक ग्राफ बना के भेजा था, बाकी के कहाँ हैं? चैटर्जी, मिस्टर चैटर्जी ने फंडामेंटल आइडिया ही मिस कर दिया है। चैटर्जी बहुत लफड़ा है। अच्छा नहीं, थर्ड, हाँ गलत तो है बट उतना गलत नहीं है। चलिए आयर यादव जी ने क्या कर दिया जरा ये देखिए, ब्रांड नेम अच्छा बनाया नहीं आज तक अपने काम से, क्या अपने ब्रांड को ये रख पा रहे हैं मेंटेन? दोनों इजी वाले तो सही है, टफ वाला भी ऑलमोस्ट सही था। ये क्या कर दिया यार, इसको म्यू mg cos थीटा लिखना चाहिए था, तो यदि यहाँ नहीं लिखता ना तो मैं ट्रू कर देता, इसकी जरूरत ही नहीं थी लिखने की, मेरे को तो ग्राफ चाहिए था। ऑलराइट, इसको छोड़ दे तो बाकी से गुड जॉब। ग्राफ की जगह सोहम से क्या रामायण लिख दी भाई तूने? अच्छा है ग्राफ, वो नीचे थी मुझे नहीं दिखी, पहले से ऊपर का पार्ट। यार ये एक सफेद में बना रखा है तूने, एक काले में बना रखा है, मैं कैसे समझूंगा? सोहम सेन अच्छा वाइटनर है, ठीक लग रहा है।
जी डाउट के लिए नहीं था, ये अभी क्वेश्चंस के लिए था। चलिए मैं बाकियों के स्किप कर रहा हूँ। एनएलएम नहीं पढ़ा तो आज पढ़ना सही होगा? बिल्कुल नहीं सही होगा। दिव्यांश मोगरा जी शुरू से पढ़े। फिजिक्स में हर चीज पीछे से रिलेटेड होती है। चलिए इनका भी काम अच्छा साफ सुथरा किया है, सही भी लग रहा है, इसलिए एक और देख लेते हैं लास्ट। जेडवा गलती से देख लिया आज, अब कभी नहीं देखा। अभी तो देखा बिना बोले। अब आई मेक श्योर कि तेरा सही हो, चाहे तेरा अकेले का सही हो, तब भी नहीं देखूंगा। अभी बिना बोले देखा मैं। अब देखना बेटा। यहाँ पता नहीं क्या लिखा है, कैसे देखिए। मुझे सुननी ही नहीं तेरी बात, मैं तो तेरा देखते नहीं ना, अब मैं क्यों देखूं क्या लिखा है। काट हो कौन कह रहा ब्लॉक मत करना यार? कौन है सर? आज ब्लॉक मत करना, आज मैं संत रहूंगा, शांत रहूंगा। मेरी किसी को दुश्मनी थोड़ी, मुझे तो याद भी नहीं तुझे पिछली बार ब्लॉक किया था, तूने याद दिला के गलती कर दी। मेरे को 1.5 घंटे में ना बाहर का याद रहता, ना इस 1.5 घंटे के बाद अंदर का बाहर याद रहता। दोनों दिमाग में तो अलग अलग खोखे हैं, कोई मिक्सचर नहीं कर। मैथमेटिक्स क्या होती, जो भी क्या होती है, असेंशियल मैथमेटिक्स सब खत्म। बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर शेक्टर सब हो गए, फ्रिक्शन से पहले तक का सब कुछ खत्म। सुमित कुमार जी शुरू से क्लासेस अटेंड करिए, नहीं तो परेशान। सो ये इंट्रोडक्शन टू फ्रिक्शन लिखा है, बट दिस इज प्रोबेबली आवर लास्ट लेक्चर ऑन फ्रिक्शन। हियर वी गो। मैंने एक सिंपल सा सवाल दिया था मेरे हिसाब से, तो जिसका 2-3 बच्चों ने तो सही आंसर दिया है, कम से कम ज्यादा नहीं दिया होगा, राइट? ये थीटा के साथ ये मास हमने रखा हुआ है, तो हम नॉर्मल वर्सेस थीटा का ग्राफ चाहते थे, पहले वो देख लेते हैं। वेरी वेरी इजी, इसमें तो मुझे लगता भी नहीं कुछ डिस्कशन करने लायक है। n मस्ट बी इक्वल टू mg cos थीटा, हैंस नॉर्मल वर्सेस थीटा का ग्राफ cos थीटा का ग्राफ हो जाएगा थीटा 0 के ऊपर mg और थीटा π/2 आते आते 0, राइट? F लिमिटिंग की यदि हम बात करें, इट इज नॉट द फ्रिक्शन एक्टिंग, इट इज द फ्रिक्शन दैट इज मैक्सिमम अवेलेबल। उसका वैल्यू होता है म्यू एन, सो दैट विल बिकम म्यू mg cos थीटा, राइट? तो इसका ग्राफ भी बड़ा आसान है, क्योंकि जैसा cos थीटा का होगा वैसे ही F लिमिटिंग का। राइट? ये दो ग्राफ है, एक बार ड्रॉ कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।
waiting for doubts. सेम का है यार. कर्व cos थीटा के बस. ठीक है, चलिए अब फ्रिक्शन की कहानी समझते हैं. फ्रिक्शन का क्या चल रहा है. इस समय यदि अपन एफ बड़ी बनाए तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा ऐसे, और एक लग रहा होगा म्यू mg cos थीटा. लिखना चाहिए यहाँ पे म्यू mg cos थीटा. गलत किया ना मैंने? याद है सबको? क्या लिखना चाहिए यहाँ पे हमेशा से? F. What is the first law? What is the first law? F mu n नहीं होता, वो मैक्सिमम है. तो ये चल रहा हो. अब यदि आप देखें तो शुरू में साइन थीटा तो छोटा सा होता है, तो छोटा सा फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ खींचने वाला, और फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा होगा रोकने के लिए, और उसकी लिमिटिंग वैल्यू शुरू में आप देख सकते हैं अच्छी खासी बड़ी है. थीटा 1 0 रखेंगे तो cos थीटा 1 जैसा हो जाएगा. राइट. जनरल क्वेरीज अभी 2 मिनट में ले रहा हूँ क्योंकि आज पहला दिन है सो कॉल्ड नए कोर्स का, तो मैं जनरल क्वेरीज 2 मिनट में. ना फ्रिक्शन की वैल्यू हम मान सकते हैं कि शुरू में तो mg sin थीटा होगी, क्योंकि अल्टीमेटली शुरू में क्या हो रहा होगा, f माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू ma चल रहा होगा, या और अच्छी तरह से लिखते हैं इसको. रुक जाइए, राइट इट इन अ बेटर वे कि भाई mg sin थीटा उसको खींच रहा है नीचे, तो mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू m. ऐसा सिचुएशन होगा. तो इस स्थिति में जब एक्सेलरेशन 0 करना है तो फ्रिक्शन है अवेलेबल रोकने के, तो रोक लेगा. लेकिन जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, और cos थीटा वाली जो टर्म है अपनी, ये छोटी होती जा रही है. थीटा बढ़ रहा है तो cos थीटा छोटा होता जा रहा है. There would come a moment जब जितनी तेजी से खींच रहे हैं वो लिमिट के बराबर आ गया, मतलब कि mg sin थीटा, इसको मैं एंगल को थीटा r कह रहा हूं, और ये फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग गया, और अब जाके ये बैलेंस कर रहा है. ऐसा एक मोमेंट आएगा. इस मोमेंट तक की कहानी और इस मोमेंट के बाद की कहानी में बहुत फर्क है. फॉर थीटा लेस देन थीटा आर, friction is equal to the requirement, and this is the requirement. ये requirement है, friction requirement के बराबर. But after this time, when requirement is much more than what we can supply, हम supply जो कर पा रहे होंगे तो कम होता जा रहा है. फिर क्या होगा?
फिर फ्रिक्शन बन जाएगा अपनी लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि इतना ज्यादा फोर्स लगा रहे कि फ्रिक्शन बैलेंस ही नहीं कर पा रहा है, तो अपनी लिमिटिंग वैल्यू के बराबर लग जाएगा, विच इज म्यू mg cos थीटा। इसलिए एक बच्चे ने जो ये वाला ग्राफ बनाया था, एक ही ग्राफ पे 3 बना दिए थे, तो मैंने इस पे कंफ्यूजिंग होने के बावजूद थोड़ा सा राइट लगाया था, बट इसने क्या करा ना, इससे क्या अच्छा क्लियरली दिख जाता है कि देखो ये जा रहा है और फिर ये इसी ग्राफ को कंटिन्यू कर लिया, इसलिए मैंने राइट लगाया। इसका टेक्निकल नाम है एंगल ऑफ रिपोज। स्कूल में आ जाए तो आ जाए, जेई में तो ये सब चीजें नहीं पूछते, आप बना लीजिए। निश्चित रूप से आपके कुछ डाउट्स होंगे, मैं कोशिश करता हूँ उत्तर देने की, आप पहले बना लीजिए। फिर जो नए बच्चे आए 5 मिनट उनसे भी बातचीत कर लेंगे, ये क्या चाहते हैं। तो भाई नए बच्चों 2-3 ही आंसर है मेरे पास। बेटा सबसे पहले तो हर्षवर्धन जी आप हैं क्या, हाजिर हो? हर्षवर्धन हाजिर हो? हाँ है। तो भाई हर्षवर्धन ऐसा है, आपने कहीं से कुछ भी पढ़ा हो पहले का, और राइट, वो अभी बहुत काम नहीं आ पाएगा, तो आपको सीखना तो शुरू से ही पड़ेगा, क्योंकि हम कंस्ट्रेंट थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाते हैं, न्यूटन्स लॉ अलग तरह से पढ़ाते हैं, काइनेमेटिक्स अलग तरह से पढ़ाते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको सीखना तो पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि आपने न्यूटन्स लॉ ठीक ठाक सीख रखा है जिन बच्चों ने, तो आप कंटिन्यू करिए और पीछे से भी चलते रहिए। यदि आपको लगता है कि नहीं, अरे अभी मत लिखो ना 2 मिनट डाउट्स, लिख लो जितना समझ में आया, सुन लेने दो नए बच्चों। आपको लगता है नहीं साहब हमने तो बहुत अच्छा कर रखा है, तो आप ये क्लासेस भी करिए, लेकिन वो जो ओरिजिनल क्लासेस है वो मत छोड़िए, वो तो करिए, जरूर करिए। यदि यहाँ आपको लगे समझ में नहीं आ रहा, राइट, तो फिर उसका मतलब है पीछे का कुछ ना कुछ चीजें छूटी हुई। जैसे भी पिछली क्लास में हम लोग रिलेटिव मोशन का थोड़ा सा यूज कर रहे थे, तो जिन बच्चों ने रिलेटिव मोशन हमसे नहीं पढ़ा था, कहीं और पढ़ा था, वो लोग रिलेटिव मोशन का सिंपल 1D भी गलत कर रहे हैं। वर्क एनर्जी एक क्लास बाद अगली क्लास से शुरू हो जाए, थोड़ा डिस्कशन होगा कल, और फिर वर्क एनर्जी। हाँ टाइम तो लगेगा ना बेटे, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, टाइम तो लगेगा इसी। नौकरी थोड़ी कर रहे हैं अपन साथ में, टाइम तो लगेगा इसी। और कोई नए बच्चों को किसी को कुछ कहना है? क्या आज का लेक्चर समझ पाएंगे हम? नहीं समझ पाएंगे, पहले का नहीं आता है। चलिए मैं अब थर्ड ग्राफ फिर से समझाता हूँ। आइडिया इज दिस, कितना लगा फ्रिक्शन? वैसे तो करा रखा है मैंने इस तरह का सवाल, और मैंने एक्सट्रीम एग्जाम्पल ले लिया। कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, कितना एक्सेलरेशन? छोटा सा एंगल है 0.1 डिग्री। अभी मीना जी सब करवाया हुआ, आप होमवर्क नहीं करते इसलिए आपसे नहीं हो रहा। होमवर्क किया होता तो हो गया होता। टेंडिंग टू जीरो होगा, वाह, जीरो नहीं होगा।
एब्सोल्युटली जीरो ही होगा जी। वो बच्चा जिसने डाउट पूछा कुछ लिखे नहीं। ओके सर, चलो जी, बढ़िया काम करो। ऑलराइट, अब जैसे जैसे ये मुझे बच्चे ने डाउट पूछा उसके अलावा बाकी सब रिस्पॉन्स जिस बच्चे ये चक्कर बता f tends to 0, f would be equal to mg sin theta। मिस्टर मीना, यदि आप नहीं है तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं सबका। और किसी को डाउट है इस ग्राफ में फिर भी बता। नाउ एज वी आर इंक्रीजिंग द एंगल, व्हाट हैपेंस mg sin theta increases। mg sin theta क्या चाह रहा है? इसको चलाना, पुश करना आगे। और फ्रिक्शन क्या चाहता है? रोक के रखना। फ्रिक्शन रोक के रखना चाहता है ताकि इंक्लाइंड एस्पेक्ट में स्लिपिंग ना हो। तो फ्रिक्शन तो चाहता है mg sin theta हमेशा है। क्या चाहता है? हमेशा है। मान लो मैं वर्टिकल कर दूं तो रहेगा क्या? इस केस में लगेगा क्या फ्रिक्शन mg के बराबर? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू भी है म्यू इनटू n, जो इस चित्र में n कितना है? 0। तो भाई बीच में कोई ना कोई ऐसी जगह आई होगी जब क्या हुआ होगा, ये बढ़ता हुआ mg sin थीटा इस घटते हुए म्यू mg cos थीटा को बराबर कर दिया होगा। क्योंकि मान लीजिए मैं एक ग्राफ यहाँ पे और प्लॉट करता हूँ, ये किसका ग्राफ है? f लिमिटिंग का ग्राफ। मैं एक ग्राफ और प्लॉट करता हूँ mg sin थीटा का, ये mg sin थीटा का। तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि mg sin थीटा जो कि खींचने वाला फोर्स है, बढ़ते 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 लिमिट से भी ज्यादा हो जाएगा। जब लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो फ्रिक्शन फिर mg sin थीटा के बराबर नहीं लग पाएगा। फिर कितना लगेगा? जितना मैक्सिमम है। ठीक है। बाकी कुछ बच्चों ने क्या किया, रट्टे मार के किताबों में या कहीं दुनिया भर में ऐसा ग्राफ दिया होता है तो रट्टे मार के उन्होंने फोर्स का ग्राफ होता है, ये रट्टे मार के उन्होंने ये ग्राफ दे दिया। पता नहीं कहाँ कहाँ से रट्टे मारते हैं ये लोग। राइट, ये किताबों में दिया होता है, किसी और चीज का ग्राफ होता है, मुझे पता है। तो इसीलिए मैंने डिफरेंट ग्राफ दिया था कि रट्टे मारने वाले जो हैं वो वहां के ग्राफ या चिपका। उस मोमेंट पे स्टैटिक लगेगा बनर्जी साहब, अगले मोमेंट पे काइनेटिक। ठीक है मिस्टर बनर्जी, बनर्जी का कहना है कि जब स्लिपिंग शुरू होगी तो काइनेटिक लगेगा। एक मोमेंट पे स्टैटिक, अगले मोमेंट पे काइनेटिक। ठीक है बनर्जी बाबू। सर मैंने एलएम पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, क्या मैं आज का लेक्चर समझ सकता हूँ? भाई तूने 25 मिनट तो इसमें निकाल दिया अपने जीवन के बहुमूल्य। मुझे क्या मालूम तूने पीछे का फ्रिक्शन कितना पढ़ा है। पढ़ा है तो कर ले, समझ में आ रहा है, नहीं करा है तो मत कर। तू सोच यदि किसी बड़ी कंपनी का सीईओ तो तेरे 25 मिनट की क्या वैल्यू होती। अब तूने अपने 25 मिनट की वैल्यू करी नहीं, अब सोच तू बड़ी कंपनी का सीईओ बन पाएगा। और यार क्या रोस्टेड रोस्टेड में समझा रहा हूँ यार, निगत यार, हर चीज में रोस्टेड थोड़ी होता है। तेरे पापा बोले शाम को आइसक्रीम मत खा बेटा, रात को तो बोलेगा रोस्ट कर दिया पापा ने। मम्मी बोले बेटा पालक खा ले, ग्रीन वेजिटेबल इज गुड फॉर यू, तो बोला मम्मी रोस्ट कर रही है मेरे को। हर चीज थोड़ी रोस्ट होती है बुद्धू।
रोस्टेड वर्ड पे रोस्ट हो रहा है, तो सोच ये रोस्टेड था। इसको रोस्टेड बोल, सही बोला ना भाई लोग? में पिछला रोस्टेड थोड़ी था। ये समझते मुझे पता ही नहीं रोस्टेड क्या होता है, हर चीज रोस्टेड चाहिए। चलिए गुड आउट। ग्राफ क्लियर है बच्चों? चलिए जी, तो मेरे हिसाब से तो आपको जितना अच्छा फ्रिक्शन में समझा सकता हूँ मैंने कोशिश कर ली है। ऑलराइट, मैं एक सवाल और लूंगा बस, और फिर हम लोग सर्कुलर मोशन शुरू करेंगे, ठीक है? वन मोर क्वेश्चन, और साथ में हम लोग आपको आज एस वर्मा के सवाल देंगे होमवर्क में, और जो सवाल देंगे होमवर्क में वो सब सवाल आप लोग ट्राई करेंगे, उनमें डिस्कशन होगा अगली क्लास में। एस शर्मा में बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं जो कल डिस्कशन में आएंगे, ठीक है? हाँ, तो आज पूरी एस शर्मा कंप्लीट करनी है बेसिकली, ये, और मैं उसमें से बहुत सारे सवाल कल की क्लास में डिस्कशन कर रहा हूँ, और सर्कुलर मोशन भी पढ़ा रहा हूँ, अभी बता दिया। सो एक लास्ट क्वेश्चन, पूरी ओनो कैसे? पूरी ओनो कैसे? पूरी खाने की बात कर रहा हूँ। पूरी ओनो, ऑलराइट, रोटी खा ले यार, पूरी नहीं खा लेती। चलो, हमारे घर में पूरी नहीं खाते लोग तो रोटी बना देते हैं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। चलिए जी, वैसे सवाल का एक पार्ट मैंने पहले कराया हुआ है, अपने नोट्स खोलकर देखेंगे तो बेहतर रहेगा। टॉप व्यू है, ग्रेविटी इनटू द प्लेन लग रही है, ये एक प्लेटफॉर्म है, इस पे ये एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है? प्लेटफॉर्म बहुत हेवी सा है, उसको अपन एक्सटर्नली मैनेज कर रहे हैं, ठीक है बच्चों? ये एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है? Now, this is the data that we are giving you. Mass of block is 10 kg, ठीक है? Mu s is equal to 0.6, mu k is equal to 0.4. लिख ले सारा, फिर समझा देता हूँ।
ग्रेविटी इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर जा रही है। तो एचसी में 20 सवाल तो कर ही चुके भाई हम लोग, 31 तो टोटल है। कंप्लीट एचसी मतलब एक्सरसाइजेस 11 सवाल आज से कल तक, उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ जी, इसी मोमेंट पे ऑब्वियसली चैप्टर 6 ही दूंगा यार। बोर मॉडल क्यों दूंगा यार क्वेश्चन बना के? चलो सवाल सॉल्व करो। तो ये अपन को वेलोसिटी दे रखी है ब्लॉक की, प्लेटफॉर्म की दे रखी है, एक्सीलरेशन दे रखा है प्लेटफॉर्म का, इस मोमेंट पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है। कुछ नहीं कहते तो उसी मोमेंट पे निकालना होता है भाई, है ना? क्वेश्चन में कोई डाउट है अभी भी? कोई डाउट क्वेश्चन में? डाउट है तो लिख दीजिए, नहीं तो सॉल्व करिए। एक मिनट का ब्रेक ले रहा हूं मैं, करिए आप आराम से। हाँ जी, anybody ready with answers? We can post it. हाँ जी श्रीवास्तव जी, क्या डाउट है? क्यों चेहरे बना रहे हो आप? विभोर श्रीवास्तव, हमारे पुराने दोस्त। क्यों चेहरा बना रहे भाई? ओरिजिन का कोई यूज नहीं है इसमें, तेरी इच्छा हो जाने ले जा। सॉल्व तेने करना नहीं है, इसलिए कपूरे मार रहे। जिन बच्चों को सॉल्व करना होता है वो सॉल्यूशन पोस्ट भी कर देते हैं, तुम टाइम पास करते हो जी। यार यादव साहब, थोड़ी सी लाइट वाइट लगवाओ यार रूम में। ये ऑटो फ्लैश को ऑटो पे रखा करो यार फोटो खींचते हुए, थोड़ा मेरी आंखों का भी ख्याल करो। है भाई यादव साहब, अब आपकी ब्रांड वैल्यू भी अच्छी है तो देखना भी पड़ता है। हाँ, कमरे में थोड़ी लाइट वाइट लगवा लो भाई।
फ्लैश ऑटो कर लो यार फोन में, तू भी दिखेगा मस्त। मुझे नहीं दिख रहा यार, मैं इससे ज्यादा पास नहीं आऊंगा, गर्दन दर्द होती है। ये देखो ये बंदे ने क्या तमीज से भेजा, गलत किया किसी मालूम नहीं। दुष्यंत कश्यप, ये कोई नया बालक लग रहा है यार, नाम नहीं पढ़ा पहले कभी। कश्यप साहब, डेटा है ये तो, लिटिल वेलोसिटी जी। ये क्या है? कश्यप साहब कॉन्सेप्ट कुछ समझ में नहीं आया आपके, आई एम सो सॉरी। राइट, ये क्या लफड़ेबाजी कर रहे हैं आप? दो बार माइनस लगा दिया, ये भगवान जाने क्या किया भाई। ये वाला पार्ट जो किया है ना, ये निकाला फिर ये माइनस कर दिया, ये मजा नहीं आ रहा। अबे तिवारी जी, ये किसकी छाया डाल रखी है इतनी बड़ी? अच्छा खुद की है ये। अबे तो ऑटो फ्लैश ऑन कर लो यार। देखो यार ये लोग क्या मजे ले रहे हैं, इनको फ्लैश में, फोन में फ्लैश नहीं होता क्या? ये भाई मेरी गर्दन दर्द होती है, मैं अभी दिखाई देगा तो पढ़ूंगा, नहीं तो तुम ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी भी भेज दो तो भी नहीं पढ़ूंगा, सही बता रहा हूँ। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी भेजोगे ना, जीयूटी, तो भी नहीं। यार ये एफ लिमिटिंग की वैल्यू गड़बड़ निकाल रखी है, बच्चे तूने क्या किया? बेटा जी की वैल्यू 10 होती है। शिफत अली, कैसी कैसी गलतियां कर रहा है तू? इतना अच्छा काम करता था आज तक। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। क्योंकि पहले तूने अच्छा काम किया, बट तूने पहले बहुत अच्छा काम किया। वेरी 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 बैड। ये बच्चा क्या कर भेजा है भाई? राजीव रंजन, देखे तो रंजन साहब ने क्या कर डाला। हे भगवान, ये क्या पाप है? ये कौन सी गणित है दादा, कहाँ वेक्टर पढ़ लिया तूने ऐसा? वो बेटा, डिनोमिनेटर में वेक्टर नहीं होता। ये तो तूने नई मैथ्स डिस्कवर कर ली है, या जिसने तुझे ये वाली मैथ्स सिखा दी है वो भाई नई मैथ्स बना रहा है? दिस इज नॉनसेंस। रंजन, आगे कुछ भी किया हो, सही गलत मैं नहीं पढ़ रहा। राजीव रंजन हाजिर हो। क्या यार, तुम्हारे कैमरे में फ्लैश ही नहीं है यार, फिर से आए यादव जी, भगवान जाने क्या कीजिए। ये देखो ना, इतना गलत लिखा है, पर क्या साफ फोटो खींची। क्या कर रहे हो यादव जी, कुछ नहीं दिख रहा मुझे। सेम फोटो दोबारा भेज दी, पागल बना रहा है। बंसल साहब ने क्या भेजे हुए, कर्ण बंसल। बस अब मैं पढ़ाऊंगा भाई, तुम्हारे एक दो सोल्यूशन देख लिए इतनी देर, ताकि सब बच्चों को समझ में आ जाए। ये क्या कलाकारी कर रखी है? यू डोंट नीड एनी ऑफ दीस थिंग्स। आंसर आ भी जाए तो मजेदार नहीं है। चलिए जी, मैं समझा रहा हूँ। यादव जी यार, थोड़ा फोन सही करो आपका यार, थोड़ा फ्लैश फ्लैश लगा के खींचा करो यार, दिखता ही नहीं।
वो भाई हर बच्चे की नहीं देखता हर्षवर्धन, कुछ के देखता। ओके, काफी सारे बच्चे, सबके नहीं देख सकता, इसलिए देखता हूँ ताकि सबको चांस मिल जाए ट्राई करने का, और गलतियां मालूम पड़े क्या गलत सोच रहे तो उसका जवाब दे सको। ठीक है, हाँ वो जरूरत नहीं है करण बंसल जी, प्लीज अंडरस्टैंड। आपको पता है वेक्टर कब बनाए गए थे? मैं आपको वेक्टर की कहानी सुनाता हूँ। मेरे पास एक किताब है फिजिक्स की, पता नहीं उन्होंने कहीं बताया कि नहीं, मैकेनिक्स की। उसके इंट्रोडक्शन में भाई ने लिखा हुआ है कि वेक्टर अभी अभी नई फैशन आया है, मुझे नहीं लगता दे विल लास्ट। 1820 या 30 की पब्लिश किताब है। हुआ ये कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, समझ रहे मेरी बात, 1700 में तो फिजिसिस्ट लोगों ने भारी भारी चीजें बनाया। उन चीजों को लोगों ने जो है मशीन्स बना ली, लोगों ने और एक मशीन बना ली। अब मिस्त्री लोग मशीन को सही करते हैं। अब फिजिसिस्ट लोग को क्या, मिस्त्री लोगों के मुंह लगने में आती थी प्रॉब्लम कि मिस्त्री को कौन समझाए फिजिक्स का लॉजिक। तो एक बीच के लेवल के लोग ढूंढे गए जिनकी सोच मिस्त्री वाली हो पर इंटेलिजेंस जो है थोड़ी सी उससे ज्यादा हो मिस्त्री से, राइट। जैसे हिंदुस्तान में ऐसे मिस्त्रियों का जो टॉप मोस्ट कॉलेज है जहां पे मिस्त्री से जस्ट ऊपर के लेवल के लोग बनते हैं, उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिजिसिस्ट से बहुत नीचे और मिस्त्री से थोड़े से ऊपर, राइट। एक्चुअली आप देखें तो इस बार मैं सिर्फ एक ही आदमी को रोस्ट कर रहा हूं, जैसे मुझको। आई एम द ओनली वन हु इज फ्रॉम IIT। तो ये कम अक्ल के लोगों को, राइट, फिजिक्स तो आती नहीं थी ज्यादा समझ में, तो फिजिसिस्ट ने ऐसे जुगाड़ बनाया कि इनको 3D भी नहीं आए तो भी यूज कर सके, इसलिए वेक्टर बनाए गए, राइट। वेक्टर इसलिए बनाए गए क्योंकि जो लोग 3D इमेजिन नहीं कर सके वो लोग इक्वेशन से काम चलाए। तो फिजिसिस्ट को थोड़ी जरूरत पड़ रही है वेक्टर की। जो इंटेलिजेंट फिजिसिस्ट होते हैं वो तो बिना वेक्टर के कर करा दी थे भाई। बेटा मैं गूगल के CEO से भी बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट गूगल के फाउंडर सर्जेई ब्रिन, लैरी पेज, ऑलराइट। आई एम टॉकिंग अबाउट निकोला टेस्ला, greatest engineer ever, modern Tesla, Elon Musk, alright। अभी मैं फिजिसिस्ट वाली साइड से बोल रहा हूँ इसलिए इंजीनियर्स की उड़ा रहा हूँ, कभी इंजीनियरिंग वाली साइड से बोलूंगा तो फिजिसिस्ट वालों की उड़ा लूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलराइट। अभी मैं फिजिसिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंजीनियर्स की बेइज्जती कर रहा हूँ, ऑलराइट। नहीं तो इंजीनियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है दुनिया में। चलिए, मैथमेटिशियंस की तो मैंने जीरो वेक्टर के समय उड़ाई थी, बहुत बढ़िया वाली, दोबारा सुन लीजिएगा जाके, वो 5 मिनट मजा आ जाए, लास्ट पार्ट ऑफ दैट लेक्चर। चलिए हियर वी गो। पहला डिसीजन किसी भी प्रॉब्लम जहां फ्रिक्शन की जरूरत पड़ रही है, पहला डिसीजन ऑलवेज 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 ध्यान से लिख लीजिएगा, स्टैटिक या काइनेटिक। आप लोग की भाषा में लिखता हूं, स्टैटिक या काइनेटिक। पहला डिसीजन हमेशा हर बार यही होगा। आप में से कई लोगों को नहीं पता पड़ रहा है पर मैं एक्चुअली इस समय सर्कुलर मोशन की तैयारी कर रहा हूँ। Whatever I am going to speak for next 15 minutes in this problem,
It is actually I'm preparing for the next chapter. जैसे मैं काइनेमेटिक्स 2D पढ़ाते हुए रिलेटिव की तैयारी कर रहा था, रिलेटिव पढ़ाते हुए फ्रिक्शन की कर रहा था, ऐसी फ्रिक्शन पढ़ाते हुए सर्कुलर मोशन की तैयारी कर रहा हूँ. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी फ्रिक्शन की जरूरत फ्रिक्शन आ जाए, पहला डिसीजन स्टैटिक या काइनेटिक. पता कैसे पड़ेगा? पता पड़ेगा रिलेटिव वेलोसिटी से. कभी डायरेक्टली दे देंगे, कभी डायरेक्टली दे देंगे. दे दी, ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए स्टैटिक लग रहा है, काइनेटिक नहीं लग रहा है. क्यों? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, देयर वेलोसिटीज आर इक्वल. कभी कभी लैंग्वेज से पता पड़ेगा और कभी कभी प्रैक्टिकली आपको याद रखना पड़ेगा. प्रैक्टिकली याद रखना पड़ेगा का एग्जाम्पल, एक इंसान चल रहा है या एक इंसान भाग रहा है, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा चलते हुए इंसान पे? ये भाई अभी भी काइनेटिक बोल रहे हैं. आप प्लीज मम्मी के सामने जाके चलो, योर मदर विल मेक श्योर कि सही वाला फ्रिक्शन है. अबे मम्मी ने चलना सिखाया होगा यार. कौन काइनेटिक बोल रहा है? बनर्जी ऐसे चप्पल रगड़ रगड़ के चलेगा बनर्जी, शादी नहीं होगी तेरी. मतलब मेरे बगल में एक आंटी थी, वो अपने बेटे को ऐसे ढंग से चल, नहीं तो तेरे लिए लड़की भी नहीं. जिसके भी चलते काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, आपकी चाल ढाल इतनी खराब होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी. हाँ, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा भाई चलते हुए आदमी पे? स्टैटिक. अरे लड़कियां, मैं थोड़ा बहुत ऐसे मजाक कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो ना बच्ची. ये बच्चे लड़के लोग को और कोई तरीका नहीं है समझाने का, तो मजबूरी में मुझे ऐसे एग्जाम्पल लेना पड़ता है. बट इफ एनी गर्ल सेज नो, मतलब मैं लड़की, मतलब ऐसे बस इतना शादी वगैरह के कपड़े ऐसे मार दो, मैं नहीं. ओके, मेरे लड़कों को क्या जल्दी समझ में आ जाती है, इनका दुख दर्द. स्वाति रॉय मना कर रही है, दुखी वाला शक्ल क्यों मना? अरे मना कर दो, मैं नहीं लूंगा. लड़कों को क्या शादी से बहुत जल्दी हिट करता है इनको? और भगवान, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. फिर ये फिजिक्स फिजिक्स मैथ्स वैथ्स नहीं सर, वो सब छोड़ा. पहले सर ये सुधार, इनको जल्दी समझ में आ जाता है, और कुछ नहीं. ओके चलिए आगे बढ़ता हूं मैं. सो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, राइट? एक चीज अभी लिख लीजिए, मैं बाद में समझा दूंगा, ठीक है? नाइस ऑब्जर्वेशन आयन यादव. And that includes me also. और एक चीज मैं आगे समझा दूंगा, राइट नाउ इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है. लिख लीजिए, रट्टा मार लेना. इंपॉर्टेंट पॉइंट कमिंग अप. जैसे तमीज से चलने पे स्टैटिक लगता है, वैसे ही कारों पे भी हमेशा स्टैटिक ही लगता है. कारें डिजाइन ही इस तरह से करी जाती है कि उन पे स्टैटिक लगे. नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए. कार ऐसी डिजाइन की जाती है उस पे स्टैटिक लगे. हम उस पे कभी काइनेटिक लगवाना ही नहीं चाहते. काइनेटिक लगेगा तो टायर 2 दिन में खत्म. समझ रही मेरी बात? अब वो उसका मैकेनिज्म क्या है ये सब नहीं डिस्कस करूंगा मैं, वो आएगा रिजिड बॉडी डायनामिक्स के एंड में. आप बोलो तो पहले रिजिड बॉडी का एंड पढ़ा दो, तो अपने समझ में आना नहीं है, तो इसलिए अभी रट्टा मार लो. कार पे कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, बस खत्म. स्टैटिक नहीं लगेगा तो कार का टायर 2 दिन में खत्म हो जाएगा. एग्रीड और नॉट? बस. अरे यार अब मैं कार बोल रहा हूं तो अब एक बंदा बाइक पूछेगा,
फिर लोग अपने अपनी औकात अनुसार आ जाएंगे। एक बोलेगा सर साइकिल पे बता दो, दूसरा बोलेगा ठेले पे बता दो, तीसरा बोलेगा सर रिक्शा पे बता दो। अबे भैया बोल दिया ना यार। ऑलराइट, पहिया और सब पहियों, जितने भी पहिया जब भी दौड़ रहा होता है तो उस पर स्टैटिक लगता है, ठीक है। ये याद रख लीजिए। खैर, इस प्रॉब्लम पे वापस आ रहा हूं मैं। तो ये दोनों वेलोसिटीज इक्वल है, राइट। इसका मतलब स्टैटिक। अब कहानी चेंज हो जाती है। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कि दो बातें होंगी। क्या दो बातें होंगी? स्लिपिंग या नॉट स्लिपिंग, राइट। इसका फैसला करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? लिमिटिंग वैल्यू। तो हमने यहां से लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली। शिफत अली जी ने इसको भी गलत निकाला था। वेरी वेरी बैड शिफत अली जी। आप भूल जाए, मैं नहीं भूलने दूंगा, राइट। 60 न्यूटन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैक्सिमम, क्योंकि और तो कोई फोर्स लगेगा नहीं ब्लॉक पे। ब्लॉक पे और कोई फोर्स लगेगा क्या? और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस कर सकता है दैट इज 6, राइट। आप चाहे तो यहां से भी कंपेयर कर सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन है वो कितना है मैग्नीट्यूड में, √2। तो तुक्का मार सकते हैं कौन सा फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक में, मतलब कौन सी सिचुएशन होगी स्टैटिक में, स्लिपिंग या नॉट स्लिपिंग? नॉट स्लिपिंग। अब थोड़ा थोड़ा अपन सीख गए, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल लकीर का फकीर बन के चलना है अपन। अभी नॉट स्लिपिंग इज ओके। क्यों? क्योंकि जितना नॉट स्लिपिंग के लिए चाहिए उतना तो अवेलेबल है ना। इसका मतलब फ्रिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। वेलोसिटीज ऑलरेडी सेम थी, वेलोसिटीज ऑलरेडी सेम थी। फ्रिक्शन चाहता है साथ साथ रखना। वंस वेलोसिटी सेम है और फ्रिक्शन साथ साथ रखना चाहते हैं, तो अगली क्या चीज वो कर दे कि साथ साथ रह जाए? अगला क्या कर दे? एक्सेलरेशन भी सेम कर दे। Hence, we can say कि F vector would be equal to mb into ap. That gives me F vector as 10 I cap plus 10 j cap. फ्रिक्शन चाहता है साथ रखना, वेलोसिटी तो साथ में हो ही गई थी। अब फ्रिक्शन नेक्स्ट क्या चाहेगा कि एक्सेलरेशन भी सेम हो जाए ताकि हमेशा साथ रहे। That's what friction wants. मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूं, जब से फ्रिक्शन पढ़ा है। फ्रिक्शन क्या चाहता है? कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को साथ साथ रखना। बनर्जी, शर्म क्यों आ रही है आपको? मेरे समझ नहीं आया कुछ। मेरे से बुरा भला कह देता क्या आपने? हाँ, वो सब ठीक है। रेखा चौधरी, I joined Archer today but I read and comments your material frictions. If you can understand Rekha Chauhan, you can continue, but it's a must that you complete my previous lectures as soon as possible.
नहीं तो मैं अभी एक आध दिन में सूडो फोर्स पढ़ा रहूँगा, आपको लग रहा होगा भगवान जाने क्या चल रहा है। ऑलराइट, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा जब मैं सूडो फोर्स पढ़ूंगा। ठीक है तिवारी जी, आपको लगता है अपोजिट होगी तो मस्त रहिए। ऑलराइट, आपको लग रहा है तो मस्त रहिए। आप लॉजिक देंगे नहीं, मैं कह रहा हूँ फ्रिक्शन चाहता है साथ साथ रहे, आप कह रहे नहीं सर फ्रिक्शन तो अपोजिट लगता है, सर फ्रिक्शन तो अपोजिट। मस्त रहिए तिवारी जी। नक्षत्र जैन मुझ पे पर्सनल कमेंट करेंगे, मैं ब्लॉक कर दूंगा, क्या फायदा है, कर दूं ब्लॉक। कितने लोगों को मैं परेशान दिख रहा हूँ आपके सिवाय। कुछ भी मतलब बकवास जी। मेरा मूड खराब होता है, तबीयत खराब होती है तो मैं क्लास ले लेता हूँ और मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। बिकॉज मैंने पहले से भी कहा था कि मैंने एक बार बचपन में इंटरव्यू देखा था एक बड़े म्यूजिशियन का, उन्होंने ये कहा था कि मैं अगले जन्म में ये नहीं चाहता म्यूजिशियन, पर मेरा शौक और मेरा पैसा कमाने का रास्ता एक ही है। तो मेरा शौक है फिजिक्स पढ़ाना और बच्चों को रोस्ट करना। तो टीचर बनने से दोनों पूरे पूरे हो जाते हैं। ओके, हाँ भाई तिवारी जी, कौन सा तिवारी था यार, कोई तो तिवारी था, रक्षित नहीं था, कोई और था। हाँ भाई तिवारी, उल्टा क्यों लगेगा फ्रिक्शन, स्टैटिक है बेटे वो काइनेटिक था जो उल्टा लगता था, समझ गया, तो बोल दिया कर यार। पर तूने किसकी फोटो लगा रखी है, तू और तेरा भाई है क्या? आगे बढ़े, पक्का आपने लिख लिया ना सवाल? मैं थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का हूँ, इसलिए मैं यही थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ। कर दूं? होमवर्क है, थोड़ा सा चेंज करूंगा यहीं पर। आपने लिख लिया ना सवाल? ठीक है जी, ये लीजिए जी, घर के लिए होमवर्क है। के क्या बाहर की साइड पॉजिटिव, ठीक है, ये जो ग्रेविटी की डायरेक्शन है ये माइनस के क्या, डन। नया चैप्टर स्टार्ट, सर्कुलर मोशन। शुरू करूं? अभी तो होमवर्क डिस्कस करके आएगा। विभोर श्रीवास्तव जी होमवर्क के लिए पहले से रो रहे हैं, तो जितना हो विभोर जी बोलेंगे उतना दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लास्ट के सवाल थोड़े से हैं टेढ़े एचसीबी के, उसमें जान निकल जाती है। ठीक है, क्या दिया था यार एचसीबी का, मुझे लगता है 20 तक तो मैं दे चुका हूँ। 11 सवाल के लिए रोना यार। शुरू करें? चलिए, तो आज हम लोग साक्षात भगवान का साक्षात काम देखेंगे। राइट, आज हम वो डेरिवेशन करेंगे जो खुद भगवान ने की थी। ओके, हाँ जी बिल्कुल, पर शुरुआत पहले ये प्रूव करने से होगी कि भगवान भगवान है। सो हियर वी गो, प्रूफ
भगवान भगवान है. Okay. So here we go. Very simple question. ये अर्थ पे थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ. अर्थ की सरफेस पे मैंने एक छोटा सा ये पेन का कैप फेंका. ये पेन का कैप है, ये मैंने फेंका. जब मैं इसको फेंकता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये गिर जाता है. राइट. इस पेन के कैप पे कोई मुझसे पूछे क्या फोर्स लग रहा था, तो आंसर है राइट. कोई तकलीफ किसी को यहां तक? तकलीफ है? हाँ, सेंटर ऑफ. नेक्स्ट क्वेश्चन. जिन लोगों ने भी गलत सलत उल जरूर पहले से कचरा कूड़ा इकट्ठा करके लाए, उनकी मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, पहले ही बोल रहा हूँ. फ्रेश माइंड से शुरू से पढ़ा मुझसे तो फर्स्ट क्लास समझ में आएगा. बाकी कूड़ा कचरा इकट्ठा करके लाए हैं तो वो यहाँ पे पूरी तरह से मरेंगे. ये है मून, चंद्रमा. इसकी भी ऐसी एक वेलोसिटी होती है v. इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो ग्रेविटेशन लग रहा है, और कोई फोर्स? का राजीव रंजन जी, आपने पढ़ाई नहीं करी है, मेरे से शुरू से नहीं पढ़ा. रेखा चौहान जी, शुरू से नहीं पढ़ा बेटे. सिर्फ एच शर्मा से पढ़ने से फिजिक्स नहीं आती बेटा, हमारी भी जरूरत. सन का फोर्स रहने दो यार, वो अर्थ और इस पे दोनों का. सो मैक्सिमम पीपल हु हैव अंडरस्टूड, वो सब ठीक है, वो अर्थ पे भी रहता है, वो एक्स्ट्रा फोर्स. ओके. सो दिस इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द मून. सो दिस वाज द डाउट दैट न्यूटन हैड कि ये मून क्यों नहीं गिर रहा या कब गिर जाएगा. क्योंकि मैं इस पेन के ढक्कन को कितनी भी जोर से फेंक लूं, चूंकि ये क्लासरूम नहीं है इसलिए मैं फेंक फेंक के नहीं दिखा सकता. नहीं तो क्लासरूम में तो बहुत मजा आता है, मैं बहुत दूर दूर तक पेन का ढक्कन फेंक लेता हूँ. ऑलराइट, पर वो गिर जाता है. आप अपने रूम में बैठ के ट्राई कर सकते हैं. Why it is not falling या कब गिरेगा? तो गिर क्यों नहीं रहा है? गिर क्यों नहीं रहा है? मास बहुत ज्यादा. मास से क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? एक्सेलरेशन तो दोनों का, जब एक्सेलरेशन निकालते हैं तो मास तो वैसे ही कट जाता है. मच डिस्टेंस तो थोड़े दिनों बाद गिर जाएगा. तो जब आपके दादाजी छोटे थे आपके बराबर, तब मून दूर था, अब पास आ गया, आपके पोते पोती हो गए तो सिर पे आ जाएगा मून. ऐसा कह रहे हैं? कुछ भी जनरल रिलेटिविटी. अरे भाई ये कौन है? चरण कहाँ है इसकी? जनरल रिलेटिविटी वाला कहाँ चला? अरे यार मिस हो गया यार, इतना बड़ा मिल ही
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओहो शानदार। प्रशांत भी हैप्पी। बेटा मैंने 5 फोर्स बढ़ाए थे, कोई छठा फोर्स नहीं था। शौर्य वीर हजोरिया, सब जनरल रिलेटिविटी की वजह से। ओहो, आपका नाम जान के कृतार्थ हुआ साहब। बस इतना सा बताना चाहूंगा, ऑल इंडिया रैंक 1 को जनरल रिलेटिविटी नहीं आती थी, और राइट आपको उससे ज्यादा फिजिक्स आती है, तो आपकी रैंक फर्स्ट से अच्छी आनी चाहिए। शुरू करें? क्यों नहीं गिर रहा? न्यूटन का एक्सप्लेनेशन, आप लोगों का कूड़ा कचरा एक्सप्लेनेशन तो सुन लिया मैंने। Shall we begin? What is the difference between this pen and that moon? Okay? So ये जो डेरिवेशन मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, करी हुई है, इट इज मूविंग। अबे मृणाल क्षरण, ये भी तो मूविंग ही था ढक्कन, और यहाँ पे ढक्कन ना 2 बार बोला मैंने। समझ में भी नहीं आएगा मृणाल क्षरण को। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं। Here we go. तो देखिए कुछ बातें जो ऑब्जर्व्ड फैक्ट है। ओके, जब से लिखित वर्ड अवेलेबल है, दैट इज प्रोबेबली 5000 to 3500 BC। ओके, जो न्यूटन को पता था मून का टाइम पीरियड। प्लीज सुनिए, मैंने चैट इसलिए बोला है कि कोई डाउट हो तो उससे पूछिए, और अब लिखिए मत, चैट से हट जाइए और ध्यान से सुनिए। तब से ये पता था कि मून वही 27.33 डेज में अर्थ का चक्कर काटती है। ठीक है बात? ये न्यूटन को पता था, 5000 साल से तो कम से कम है ऐसा। ओके, मतलब इसकी स्पीड इज कांस्टेंट। दिस वाज अ नोन फैक्ट। ठीक है, दिस वाज आल्सो नोन फैक्ट कि मून से अर्थ का डिस्टेंस भी कोई अप्रिशिएबली या बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ 5000 साल में। ये भी कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस गैलीलियो वगैरह ने, और उन्होंने पिछली वाली यूज कर आके। सो दिस इज आल्सो नोन कि मून का डिस्टेंस इज सेम फ्रॉम अर्थ। ठीक है, 2 बातें हमें पता है, डिस्टेंस सेम है और कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। अब हम कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ी देर बाद यदि हम देखें तो मून सेम डिस्टेंस आर पे यहां पहुंच गया होगा। ये एंगल होगा डेल्टा थीटा, राइट, और मून यहां से यहां पहुंच गया। ये सारा काम साक्षात न्यूटन का किया हुआ काम है, ये मेरा नहीं है डेरिवेशन, ये सर आइजैक न्यूटन का डेरिवेशन। ओके, only force that is acting on moon during this time is gravity। ऑलराइट, इस दिशा में लग रहा होगा एक एक्सेलरेशन। हाँ बिल्कुल, साथ साथ लिखिए जी, बिल्कुल लिखिए। कुशवाहा साहब, जब तक ऐसा होगा तब तक पता नहीं हम बचेंगे नहीं बचेंगे। हम मतलब नॉट यू और मी, ह्यूमन बीइंग्स एज ए स्पीशीज। उसका भी लॉजिक मैं दे दूंगा रिजिड बॉडी डायनामिक्स में। मैं प्रूव कर दूंगा कि मून को दूर जाना नहीं है,
बट अभी फिलहाल वो बहुत स्लो प्रोसेस है। इंसान जब से तब से तो करीब करीब सेम डिस्टेंस में, ठीक है, पढ़ते हैं अपन आगे। आरबीडी में मैं प्रूव कर दूंगा कि मून का दूर जाना क्यों जरूरी है, ओके, अभी पढ़ते हैं। और क्यों मून का होना जरूरी है अर्थ पे लाइफ के लिए, ये भी प्रूव कर दूंगा। आई प्रूव व्हाई मून इज एसेंशियल टू लाइफ ऑन अर्थ। राइट, बढ़िया आगे। तो ये इसका एक्सेलरेशन। डेल्टा टी टाइम में हम ये कह सकते हैं कि मून इतना डिस्टेंस फॉल किया है इस दिशा में, ये डिस्टेंस फॉल किया। This distance that you see here, I can write this distance as half a delta t square. जीरो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कुछ है नहीं, डेल्टा टी बहुत छोटा है, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ए डेल्टा टी स्क्वायर। जिनसे ये सब नहीं होता ना, वो दुनिया भर की फालतू बातें भी कर रहे हैं, सिवाय इस काम की बात के। अब इनसे जो काम की ज्ञान था वो तो था नहीं, तो फालतू ज्ञान कैसे। This distance is r cos delta theta. ये कंपोनेंट लिया r cos delta theta. Hence, the same distance here can be written as r minus r cos delta theta. I am almost done. मेरा काम हो गया है। अब से फिजिक्स समझानी है मुझे, मैथ्स एंड कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ ले, नहीं तो इसके आगे की मैथ्स शुरू करता हूँ मैं। बहुत सिंपल सी मैथ्स है इसके आगे की। सो हियर वी गो। ये समझा देता हूँ। r इंटू 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा लिख सकता हूँ इसको। 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा को 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा लिख सकता हूँ। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, वही लगा दिया, 1 1 कट गया। चूंकि डेल्टा थीटा बहुत 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 छोटा है, तो साइन डेल्टा थीटा बाय को डेल्टा थीटा बाय 2 का स्क्वायर लिखा, और ये सब मैथ्स वैस लगा के ये बना दिया। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, इसके सामने इक्वेट किया, ये आ गया कि एक्सेलरेशन यदि इतना हो तो काम हो जाएगा ना। थोड़ा सा और आगे लूंगा मैं। r डेल्टा थीटा इज दिस ds, ये ds यही होगा बच्चों, राइट। तो मैं डेल्टा थीटा को रिप्लेस कर सकता हूँ ds बाय r से, और यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, यहाँ पे पुट किया तो a आ गया r इंटू ds बाय dt
अपॉन आर स्क्वायर, सो ए आ गया v स्क्वायर बाय आर। कॉपी कर लिया हो तो मुझे थम्स अप मार दीजिएगा। कॉपी करने के बाद कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सर ds शुड बी स्ट्रेट लाइन। बेटा छोटे एंगल के लिए स्ट्रेट लाइन और कर्व में क्या अंतर होता है बेटे? हम dt टाइम की बात कर रहे हैं। प्लीज काइनेमेटिक्स थोड़ा सा पढ़िए पिछले लेक्चर्स में चटर्जी साहब। वो आपको दिख जाए इसलिए इतना बड़ा बना दिया, मैं यहीं पे दूसरा पॉइंट बना देता, फिर आप बोलते सर दिख नहीं रहा। मेरे क्या ले मैं बना देता। ये देखो जी ये यहाँ था, फिर ये आगे चला गया। दिख रहा ना सबको डेल्टा थीटा घूमा? दिख रहा चटर्जी? अब बोल चटर्जी, अब गायब हो जाएगा तू। देख तेरे को दो लाइन दिख रही ना यहाँ पे छोटे एंगल पे। फिर तुम्हारा भला करने जाओ तो खुद अपने लिए पंगे करते हो। भलाई का जमाना नहीं है। ये बच्ची बड़ी अच्छी है, थैंक यू बेटा। स्क्वायर लगाना भूल गया था बेटा। जैसे मैं आंसर के पास आने लगता हूँ ना तो मैं मैथ्स गलत करने लग जाता हूँ, क्योंकि आंसर तो पता ही होता है मुझे। थैंक यू। बढ़ू आगे। बस आप में मुझ में अंतर है, मुझे आंसर पता होता है, आपको नहीं पता होता, और आप भी सेम गलती करते हैं एग्जाम में। अच्छा बच्ची, सॉरी बच्चा था क्या? सॉरी कर, मुझे लगा बच्ची ने लिखा था। बच्ची ने भी लिखा था। राहुल, राहुल भी लड़का है। कोई चलिए मैं आगे बढ़ूं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कमिंग अप। ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर। शायद अनइंटेंशनल रोस्ट नहीं आया, क्या होता है यार। मैं आगे बढ़ रहा हूं, बढ़ूं। सो हियर वी गो। हेडिंग डालिएगा। किताबों में इसको अलग अलग नाम से दिया हुआ है, और किसी एक किताब में मैंने ये नाम भी पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा होता तो क्या फर्क पड़ता है। मैंने रखा है नाम, आप तो यही मान लो। राइट, जब मैं लॉ बना सकता हूँ फिजिक्स के, नाम भी रख सकता हूँ। नहीं रख सकता क्या? मैंने लॉ बनाया नहीं बनाया फिजिक्स का? 3 लॉ भी, एक नहीं। राइट, सेंट्रीपिटल कंडीशन। What is centripetal condition? Centripetal condition is this कि जब एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के, यहाँ पे ये वाली चीज अभी छोटी सी रह गई है, क्योंकि आज मुझे लगा मैं आपको अच्छी चीज पहले इंट्रोड्यूस कर दूं, फिर दूसरी चीजें बाद में पढ़ा दूंगा। ऑलराइट, कि एक्सेलरेशन का वेलोसिटी से परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट। राइट, ये वाला कंपोनेंट यदि ऐसा हो कि v स्क्वायर बाय a परपेंडिकुलर, कौन सा कंपोनेंट लेना है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला, इज अ कांस्टेंट, तो पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल। जैसा यहां पे हो रहा है, कैसे हो रहा है देखिएगा। जब ईश्वर ने, राइट, दुनिया बनाने वाले ने दुनिया बनाई, अर्थ बनाया, मून बनाया। अब वो चाहते थे कि मून अर्थ का चक्कर काटे। ध्यान से सुनिएगा, कई लोगों को मुझ पे शक हो रहा होगा कि सर पलट तो नहीं गए हैं, सर थीस्ट वाली बातें कर रहे हैं। सुनिएगा, कहानी के एंड में समझ में आएगा, इसलिए पे अटेंशन। कि जब भगवान जी ने,
भगवान जी ने दुनिया बनाई, मून बनाया, अर्थ बनाई। अब उन्होंने मून को अर्थ का चक्कर कटवाना था। अब फिजिक्स तो भगवान को आती नहीं थी, तो उन्होंने एक डिस्टेंस डिसाइड कर दिया कि जी मैं इस डिस्टेंस पर रख के घुमाना चाहता हूँ। वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर वैल्यू थी, राइट? तो उन्होंने न्यूटन से पूछा, भाई न्यूटन बता मैं क्या करूं कि अर्थ का चक्कर काटता रहे मून हमेशा हमेशा। न्यूटन ने अपनी कैलकुलेशंस करी, भगवान जी को बताया, भगवान जी ऐसा है कि आप मून को इस दूरी पे रखना चाहते हो तो इतनी वेलोसिटी दे दो। भगवान ने ऐसे किया, मून को टक एग्जैक्टली जो न्यूटन ने बताई थी वेलोसिटी दे दी। आज तक मून मस्त घूम रहा। इससे न्यूटन ने कैलकुलेशन करी तो भगवान को बता दी, कथा मून घूम रहा मस्त। यही कैलकुलेशन बच्चों यदि हम इस सड़े से ढक्कन की ले चले, पृथ्वी के ऊपर रख के, ये सड़ा सा ढक्कन दिख रहा है आपको, ये सेम कैलकुलेशन में कर रहा हूं, अभी का अभी कर रहा हूं। v स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ अर्थ, इसका एक्सेलरेशन है gme बाय re स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें पता है 10 है। सो दिस इज 10 इंटू 6400 किलोमीटर, 10 to the power 3। दिस टर्न्स आउट टू बी, कुछ बच्चों को याद होगा, मैंने पहले निकाली हुई है ये वैल्यू, 8000 मीटर पर सेकेंड। इसको फेंको ना औकात है तो 8000 मीटर पर सेकेंड से घूमेगा अर्थ का चक्कर, ये भी काटेगा। न्यूटन के लोग भगवान को फॉलो करने पड़ रहे थे, मून फॉलो कर रहा है, इस ढक्कन की क्या औकात, ये भी फॉलो कर। लेकिन वेलोसिटी देके दिखाओ, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। कोई बुद्धि मत बोल देना कल मैं ऑटो में बैठा था 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था सर, वो तो उड़ा ही नहीं। वहां पर आवर है, ये पर सेकेंड है। मतलब ये मैंने एक दिन बोला 8 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, मेरी क्लास में कोई समझदार जी बैठे हुए थे, बोला सर गलत बोल रहे हो, मेरा ऑटो कल 40 से चल रहा था, मैं तो अर्थ का चक्कर काटे ही नहीं। ये मीटर पर सेकेंड है, आप दे दीजिए इतनी वेलोसिटी घूमेगा, 84 मिनट्स में अर्थ का चक्कर काट लेगा। आईएसएस करता है ना, रोज करता है। आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो फॉलो कर रहा है रूल्स को। मून के हाइट पे कुछ और वेलोसिटी आती है, भगवान जी ने मून को वो वेलोसिटी दे दी, इसलिए गिर नहीं रहा। अपन ने मैथमेटिकली प्रूव किया कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो कंटिन्यूसली डिस्टेंस मेंटेन रखेगा। अरे भाई मास कहाँ आ रहा है, करण बंसल, इस इक्वेशन में मास कहाँ है? मेरा पंचिंग बैग अच्छा है। ये सब मैं अगली क्लास में बताऊंगा परपेंडिकुलर ही क्यों आता है, राइट? पर आपको ये तो पता है ना कि मून की वेलोसिटी सर्कल में घूम रहा है, राइट? तो ये एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा है बस। हाँ जी बिल्कुल, सारे प्लैनेट ऐसे ही घूम रहे हैं, गैलेक्सी ऐसे घूम रही है, बड़ी बड़ी चीजें इसी पे चल रही भाई साहब। मैं भगवान और न्यूटन छोटा मोटा वर्ड यूज नहीं कर रहा भाई, गैलेक्सीज ऐसे ही चल रही है, सारे सोलर सिस्टम ऐसे ही चल रहे हैं।
of temperature? You answer that, I'll answer why it is independent of mass. कुछ भी मतलब कलर पे क्यों डिपेंडेंट नहीं है? मेरे को तो ऐसा लगता है हरे रंग की बॉडी को घूमना चाहिए, लाल रंग की को गिर जाना चाहिए। दो जवाब दो, लाल रंग की बॉडी क्यों नहीं गिर जाती? हाँ जी, सैटेलाइट तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है जी, हम खुद सैटेलाइट है सन के, हमारा भी यही फॉलो हो रहा है। हम भी यही फॉलो कर रहे हैं। बात समझ में आ गई ना? लेकिन अरे यार तू ऑलमोस्ट सर्कल पे काम चला ले, अभी तेरे इलिप्स कहाँ समझ में आएगा? मैं इलिप्स समझाऊंगा तेरे को, इलिप्स की इक्वेशन आती है क्या? नहीं बनते सर्कल। मैं बोला ना सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा हूँ। अपन रोप पे फ्रिक्शन माने बिना पढ़ रहे, ले मैं सारी रोप पे फ्रिक्शन भी डाल देता हूँ, इलास्टिसिटी भी डाल देता हूँ, पुली का मास भी देता हूँ। अब पढ़ा जा असली पुली पढ़ते हैं। इरोडोम में पहले 100 सवालों में एक सवाल है असली पुली का, आधा, उसमें पुली घुमाई नहीं बेचारे ने, सिर्फ फ्रिक्शन डाला पुली में। इरोडोम में 100 सवालों में सिर्फ 2 सवालों के उसने सॉल्यूशन भी दिए, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि तुम इतने बड़े वाले हो कि तुम्हारे सवाल तो समझ में आने ही नहीं, सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। भाई ने जो एक सॉल्यूशन दिया है ना, वो उसी का दिया जहां पे पुली में फ्रिक्शन, सिर्फ पुली में फ्रिक्शन डाली है भाई ने, तो सॉल्यूशन दे दिया साथ में। तो बेटा अभी अपन स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे ना। पहले अपन सर्कल की बात करेंगे, फिर एक भाई तो जो है वो तो जनरल रिलेटिविटी में लटक गया, बोल रहा है मरकरी का तो सर्कल नहीं होता। तो भाई जनरल रिलेटिविटी से शुरू कर और नीचे आ। अभी इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन पूछ लूंगा जनरल रिलेटिविटी वाले से, तो बोलेगा जिसका एक्सेलरेशन 0 हो। गधे वाला सवाल दे दूंगा तो 2 गधों की जगह 2 गधे बन जाएंगे, इसमें सच में 2 3 बन जाएंगे। तो बेटा स्टेप बाय स्टेप होती है बच्चों फिजिक्स, ऐसे नहीं होती कि अपन तो उठाए और एक्चुअल जो सही वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर ले, अपन उसको स्टेप बाय स्टेप वहां तक पहुंचते। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर आया, तो स्ट्रक्चर में पहले क्या किए वो ये थोड़ी बोले कि उठा के सबसे कॉम्प्लेक्स वेव वाला ले आओ जी, स्टेप बाय स्टेप चले। तो ऐसे ही अपन स्टेप बाय स्टेप चले। अब आपको सर्कुलर मोशन तो समझ में आया ना थोड़ा बहुत, कि भाई सर्कल जो है वो एक स्पेशल कंडीशन है। क्या कंडीशन है सर्कल? कि जब भी ये फॉलो होगा, क्योंकि बेटा ये सबसे पहले पढ़ाना जरूरी, तो लोग इसी को गलत समझ करते हैं। This must be followed for something to go in circular path. Proof ये मून घूम रहा है सर्कल में, मून भी नहीं है परफेक्ट सर्कल, तो अपन काम चला रहे ना मान के। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। तो मून को अपन ने सर्कल जैसा मान के सॉल्व कर लिया, थोड़ा समझ में भी आया कि हाँ यार मून गिरता क्यों नहीं है, ढक्कन क्यों गिर जाता है, क्योंकि ढक्कन के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करना इजी नहीं है, इसलिए गिर जाता है। तो कोई रेलेवेंट डाउट हो तो बिल्कुल पूछे, बट फालतू की बातें ना करें कि सर ये तो गिर नहीं रहा और ये तो सर्कल नहीं है, ये तो मरकरी का ये हो गया, और मरकरी का प्रिसीशन नहीं समझ में आता। ऑलराइट, जनरल रिलेटिविटी प्रिसीशन के लिए चाहिए होती, जो भी बच्चे जनरल रिलेटिविटी की बातें कर रहा है उसका सर्कुलर पाथ न्यूटन से आ जाता। रटो तो सही रटा करो। क्या मून की भी वेलोसिटी इतनी है? अबे इतनी क्यों होगी? इतनी तो रेडियस, मून क्या आरी के आसपास है क्या हीरो? मून तेरे क्या से छू के 2-4 सेंटीमीटर दूर है क्या मून? 8 किलोमीटर पर सेकेंड when close to earth, when close to earth।
बहुत दूर है भाई। नो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम इफ यू डोंट अंडरस्टैंड डेरिवेशन प्रॉपर्ली, बट यदि आपने अभी तक का पढ़ा होता तो आ गई। टेलीग्राम लिंक ऊपर पोस्ट, ये देखो ऊपर एक चीज होती है, इसके बगल में देखो, ये यहाँ पे डाल रखा टेलीग्राम लिंक। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। श्रीवास्तव जी 5 सवाल दे दूं, 5 कर लेंगे आप 24 घंटों में, 24 आवर्स में 5 क्वेश्चन श्रीवास्तव जी। अभी बोर्ड जी का वेट कर